जय श्री कृष्ण हरि। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रिय है सावन मास और इस सावन मास की पूर्णिमा अत्यंत विशेष है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति संपूर्ण सावन मास का पालन नहीं कर पाता उसे कम से कम इस सावन मास की पूर्णिमा का पूर्ण विधि विधान और निष्ठा से पालन करना चाहिए। सावन पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करने का विशेष महत्व है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार सावन मास की पूर्णिमा कौन से दिन आ रही है। इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे और भगवान श्री विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा करने का समय क्या रहेगा। आइए आज का सावन पूर्णिमा कब है विशेष वीडियो में आरंभ करते हैं। इस वर्ष 2025 में सावन पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो सावन मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 8 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन दोपहर 2:12 पर और तिथि का समापन होगा 9 अगस्त 2025 शनिवार को दोपहर 1:30 बजे। और इसलिए इस बार 9 अगस्त शनिवार के दिन ही उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा और साथ ही सत्यनारायण देव की पूजा और व्रत भी रख सकते हैं। प्रातःकालीन स्नान करने के लिए और दान करने के लिए 9 अगस्त का दिन ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:04 का और प्रातः काल में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के लिए समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:45 तक। सुबह सूर्योदय होगा 5:45 से और सूर्यास्त का समय शाम 7:06 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:21 पर। यह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है और इसलिए इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना भी अत्यंत लाभदायक माना गया है। और यह अभिषेक आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। और इस दिन के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। दोपहर को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:40 से लेकर 3:33 तक। शाम को गोधूली का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 7:06 से लेकर 7:30 तक और संध्या काल में भगवान की पूजा अर्चना करने का समय शाम 7:06 से लेकर 8:10 तक। इस दिन विशेष स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और वह शुरू होगा सुबह 5:47 से लेकर 2:23 के बीच में। इन सभी शुभ मुहूर्त के अंदर आप भगवान श्री हरि और भगवान शिव की पूजा आराधना अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। तो यह थी पूर्णिमा के दिवस के उपलक्ष्य में सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी। इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो भी धार्मिक अनुष्ठान शुभ कार्य और प्रीत तर्पण करना चाहते हैं वे अत्यंत लाभदायी बताए गए हैं। भारत में कुछ राज्यों में इस दिन को कजरी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें महिलाएं नवमी के दिन पेड़ के पत्तों से बने पात्र में मिट्टी डालकर जौ बोती हैं और पूर्णिमा के दिन धूमधाम के साथ जौ के इन पात्रों को लेकर नदी में विसर्जित करने जाती हैं। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पुत्र की लंबी आयु और उनके सुख की कामना करती हैं और देवी भगवती की पूजा भी की जाती है।
इस दिन अच्छे गेहूं बोए जाते हैं और उसके अच्छे फसल होने की प्रार्थना की जाती है। इसके साथ साथ श्रावण पूर्णिमा पर सर्वाधिक प्रसिद्ध रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र, जिसे हम राखी कहते हैं, वह बांधती हैं और उनके दीर्घ आयु की कामना करती हैं। और उसके बाद भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन देते हुए इसलिए इस दिन देवी देवताओं का भी पूजन करके उन्हें भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इस दिन गायों को चारा खिलाना, चींटियों और मछलियों को आटा देना और अन्य पुण्य कार्य किए जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पुण्य कलाओं में होते हैं और इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य को जन्म और मरण के अनवरत चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है और यह हमारे शास्त्रों का विधान है। और इस बार तो श्रावण पूर्णिमा आ रही है, इसलिए इस दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी करना चाहिए। इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के नाम का जप कीजिए। भगवान सत्यनारायण देव की कथा का श्रवण कीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और अगर आप व्रत रखते हैं तो उस दिन उपवास भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए अगर इस दिन संभव है तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर किसी कारणवश श्रावण के संपूर्ण मास में पवित्र स्नान जप तप नहीं कर सकते तो मात्र पूर्णिमा के दिन भी प्रातः काल में उठकर पवित्र नदी में स्नान करके भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः कालीन दान जप और तप किया जाए तो संपूर्ण श्रावण मास का फल प्राप्त होता है। अगर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो अपने घर में पवित्र नदियों का स्मरण करके अपने स्नान के जल में कुछ गंगा जल की बूंदें डालकर भी पवित्र स्नान किया जा सकता है, क्योंकि श्रावण मास का भगवान शिव का विशेष मास है और इसलिए इस श्रावण मास के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना अत्यंत लाभदायक बताया गया है। तो यह थी आने वाली श्रावण पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण हरि। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय।